मेरी आपको नमस्ते जी। मुझे आशा है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कीजिए, आज हम गीता का 18वां अध्याय पार्ट 18 गीता का 8 अध्याय और पार्ट 18 हम शुरू करने चाहें। गीता का कौन सा अध्याय है? 8 और पार्ट 18 आज शुरू करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इसे सुनेंगे। लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गजाननम भूतगणादेसेव्यम कपित जम्बू फलसाभिक्षतम उमा सुतम शोक विनाशकारणम नमामि विघ्नेश्वर पाठ पंचम। लीजिए शुरू करते हैं। ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु इस अव्यक्त से भी दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त है, अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंदन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों को नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और सच्चिदानंद परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर हुए योगी जन पीछा ना आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन दो प्रकार के मार्ग में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, वह दिन का अभिमानी देवता है और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मा बेता अर्थात परमेश्वर की उपासना में परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा कम से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्णा पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिण भाव के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपना शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछा आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के
शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवान और पितरान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरा द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों के तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समतव बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादियों को करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परमापद को प्राप्त होता है। इस श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय हम आज समाप्त करते हैं। हमने कौन सा पाठ आज समाप्त किया? इसके बोलते हैं अक्षर ब्रह्म योग। 8वां अध्याय खत्म होता है। अगली बारी हम 9th गीता का जो 9वां अध्याय है उस पर सोचेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ये आपने मेरा साथ दिया, आपने इसको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे, शुभ रहे। आप अपने परिवार के साथ खुश रहें। अच्छा जी, तो नमस्ते।